नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे 22 जुलाई 2022 में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा का पेपर हम हल करने वाले हैं। यानी रीट लेवल 2 का पेपर हम हल करने वाले हैं एसएसटी वालों के लिए। सबसे खास विशेषता है आपकी साइकोलॉजी और हिंदी। ये कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप रीट लेवल 1 से हो या रीट लेवल 2 से, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी और साइकोलॉजी के प्रश्न हम हल करने वाले, साथ में एसएसटी के प्रश्न भी हल करेंगे। तो एसएसटी वालों के लिए है ही है। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 के सभी विषय वालों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप भी रीट पात्रता परीक्षा 27 फरवरी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस पेपर को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्या किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं रीट पात्रता परीक्षा में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी एंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न करने अनिवार्य, ध्यान रखिए आप। पहला प्रश्न है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है। तो नोम चोम्स्की का नाम जहाँ पे भी आता है वहाँ पे भाषा का नाम आता है, भाषा विकास का, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन ए राइट है। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती है। ऑप्शन बी राइट है। तीसरा प्रश्न है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, यानी सिगमंड फ्रायड ने किया है, गॉर्डन आल्पोर्ट ने किया है, रेमंड बी केटल ने किया है, लेकिन बी.एफ. स्किनर ने नहीं किया है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए राइट है, बी.एफ. स्किनर। अगला प्रश्न है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण। यहाँ पे हिंदी आप याद रखोगे तो प्रश्न आप गलत करके आओगे, आपको इंग्लिश ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पे पूरा नाम दे रखा है तो आप ध्यान रखें, मुरे और मॉर्गन। शॉर्ट नाम इनका, पूरा नाम दे रखा है तो शॉर्ट नाम भी ध्यान रखें। यहाँ पे TAT यानी इन्होंने जो दिया था TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कथानक संप्रत्यय परीक्षण। ऑप्शन सी राइट है। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है पूछा है आपको। तो पोषण है, स्वास्थ्य है, निद्रा है, लेकिन अधिवास नहीं है, नहीं पूछा है आपको। अगला प्रश्न, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट यानी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिक। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है पूछा है आपको। तो अंतर्वैयक्तिक है यानी इंट्रापर्सनल है, प्राकृतिक है यानी नेचुरलिस्टिक है, और एक्सटिंक्टल है यानी अस्तित्वकारी है, लेकिन सामयिक बुद्धि नहीं है यानी इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। अगला प्रश्न, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। तो रचनात्मक चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इंग्लिश को भी ध्यान रखें, साइकोलॉजी में इंग्लिश की वजह से क्वेश्चन राइट हो जाते हैं आपके। अगला प्रश्न, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। तो बौद्धिक अयोग्यता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अयोग्यता। ऑप्शन ए राइट है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है आपको। तो स्थिर, स्टेबल है, और स्थायी, एंड्यूरिंग है, और यूनिक अनूठा है, लेकिन नॉर्मल सामान्य नहीं है और नहीं है पूछा है आपको। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो डिस्लेक्सिया कहा जाता है, पढ़ने से संबंधित यानी डिस्लेक्सिया। बी ऑप्शन राइट है। इसके अलावा डिसकैलकुलिया यानी गणित की अक्षमता, डिस्ग्राफिया यानी लिखने की अक्षमता। अगला प्रश्न, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो आक्रामकता यानी एग्रेशन। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है पूछा आपको। तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण है, खेलकूद एवं अतिरिक्त गतिविधियों का विकास। खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास नहीं है। उसके बाद भिन्न शिक्षण विधियाँ है, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण है। तो आपको पूछा है नहीं है, खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ विकास नहीं है। अगला प्रश्न है, इवान पावला द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाया गया है। तो यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जो होती है उसको साहचर्य यानी एसोसिएशन के माध्यम समझाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। प्रतिबिंबन है, रिफ्लेक्शन है, तर्क, आर्गुमेंट है, और इमेजिनेशन यानी कल्पना है, लेकिन मेच्योरिटी परिपक्वता नहीं है यानी परिपक्वता अपने आप आती है। अगला प्रश्न, अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो बी.एफ. स्किनर द्वारा, यानी पनिशमेंट और रिवार्ड की अवधारणा। बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन सी राइट है।
अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा आपको, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है पूछा है आपको, तो ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है, तो जोसेफ डी नोवाक के द्वारा, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, नहीं है पूछा आपको, संज्ञानात्मक शिक्षण है यानी कोग्निटिव टीचिंग है, इसके बाद भावनात्मक शिक्षण यानी अफेक्टिव टीचिंग है, और साइकोमोटर टीचिंग है यानी मनोगत्यात्मक शिक्षण है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टीचिंग नहीं यानी वर्णात्मक शिक्षण नहीं है पूछा आपको, तो ऑप्शन बी राइट है। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचना विधि को कहा जाता है, तो इसको मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है। हिंदी आपको ध्यान नहीं रहेगी तो आप ध्यान रखें, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी, ये ध्यान रखें आप, यानी साइकोलॉजी में आपके इंग्लिश से प्रश्न राइट हो जाते हैं, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है पूछा है, तो प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान है, प्रशंसा तथा आलोचना है, आकांक्षा का स्तर है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक समायोजन नहीं है, इंट्रापर्सनल एडजस्टमेंट नहीं है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF, तो इसके अंदर बिना बोझ की शिक्षा यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ध्यान रखिए आप, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ की शिक्षा, ऑप्शन बी राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है आपको, तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल सही है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान बिल्कुल सही है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन बिल्कुल सही है, लेकिन अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा आपको, तो ऑप्शन डी राइट है। 60 नहीं, यहाँ पे 45 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में कितने, 45 घंटे, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था, कर्ट लेविल है, BR बकिंगम है, स्टीफन M कोरे हैं, लेकिन स्टेफन M कोवे नहीं है, तो यहाँ पे कोवे नहीं है, कोरे हैं, नहीं पूछा है आपको, सी राइट है। और शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में सर्वाधिक योगदान स्टीफन M कोरे का है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, तो आनुपातिक मापनिका। अगला प्रश्न, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पूछा है आपको, जीन पियाजे है, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की है, लेकिन अब्राहम मेस्लो नहीं है पूछा है आपको। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है पूछा है, जुड़वा बच्चों का अध्ययन है यानी ट्विन स्टडी है, अभिभावक बालक विश्लेषण है यानी पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस है, दत्तक ग्रहण अध्ययन है यानी एडॉप्शन स्टडी है, लेकिन समवयस्क समूह अध्ययन यानी पीर ग्रुप स्टडी नहीं है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, तो जैविक यानी बायोलॉजिकल। भाषा प्रथम हिंदी की बात करेंगे, 30 प्रश्न हल करेंगे। वाक्य के अंग है तो उद्देश्य भी है और विधेय भी है, यानी विकल्प ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं विधेय से बना हो कहलाता है प्रधान उपवाक्य। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में लोकोक्ति है तो 8 वार 9 त्योहार। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा के मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया, पार्कहर्स्ट ने। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है तो व्यवहार परिवर्तन। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है तो नाटकीकरण। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है पूछा आपको, भाषा है, विषय सामग्री है, शैली है, लेकिन जिल्द नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, तो कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर दोनों है, यानी ऑप्शन सी राइट है, विकल्प ए और बी दोनों सही है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने एवं बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट है।
अगला प्रश्न, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना है, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना है, लेकिन परीक्षण का अनुप्रयोग करना नहीं है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 45 से 54 के उत्तर दीजिए। वस्तुतः रचना जब सामयिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और समय की मांग, आदर्श के आग्रह, रूढ़ हो रहे समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता के लोभ का दबाव रहता है, तो दूसरी ओर रचनात्मकता का दबाव रहता है। जितना अधिक वह रचनाधर्मी होगा उतना ही अधिक वह इतर दबाव का प्रतिरोध करते रचेगा, रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार यहाँ पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विचार को संवेदित करेगा तब वह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना केवल उतनी ही और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित की गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में ही उस पर अवचेतन का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदल जाएगा यह जान लिए जाने का कोई साधन नहीं होता है, यह तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्राय हर कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और उसमें ऐसी व्यंजना भी होती है जिनके प्रति स्वयं रचनाकार सजग हो ही यह आवश्यक ही नहीं है। यह कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतनी ही बोले जितना लेखक ने चाहा है, वह कुछ कम या अधिक भी बोल सकती है और कभी कभार विपरीत भी बोल सकती है। उसका रहस्य यही है, यानी अवचेतन का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी अपने प्रभाव डालता है। तुलसी जो कहते हैं कि लिखत सुधाकर लिखिया राहु, वह यही है। राष्ट्रीय फलक की समस्या उठाए जाने के बाद भी भीष्म साहनी के अनजाने की तमस पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है शशांक, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई वो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसमें बोनस मिला है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? अन। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एक। निहितार्थ शब्द में संधि है दीर्घ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है पूछा है, अधिक है, जब है, पूर्व है, लेकिन रचना नहीं है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। वह शब्द सर्वनाम है तो इसके अंदर बोनस मिला है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 55 से 60 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही संकीर्णता से बचा जा सकता है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि इन सभी घटकों का अस्तित्व राष्ट्र के कारण ही संभव है। राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं है, धर्म है, राज्य है, जातियाँ है, अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अत्यधिक तूल नहीं देना चाहिए। साहित्य द्वारा यह कार्य संभव है, क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों का तथा मनुष्य का हिमायती है। वह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज है, तब कविता या साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी से जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ ही हुआ है, पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार तथा चर्चा वार्ताओं के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समझ का वातावरण बनाना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र पत्रिका, रेडियो, दर्शन, फिल्म आदि माध्यम यह कार्य कर रहे हैं, इनका असर भी पड़ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को अनुप्राणित करता है तथा राष्ट्र के प्रति हमें संचेतन होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के प्रयास यदि सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। अगला प्रश्न, जातीय शब्द का एक वचन होगा जाति। अगला प्रश्न, हिमायती शब्द का अर्थ होगा पक्षपाती। इनका असर भी पड़ रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें बोनस मिला है। विधा शब्द है स्त्रीलिंग। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्तियों। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है भाषा। प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकेंड भाषा हिंदी के 30 प्रश्न हल करेंगे हम। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी से हाथी जूझे, भीड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू है विकल वितुंड गिरे, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था।
वह दौड़ दौड़ करता था, रण व मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो साक्षात कपाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? मुगल सेनानायक मानसिंह के। घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। चेतक घोड़ा हवा के बल प्रबल वेग के समान तेज गति से दौड़ रहा था। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है रुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे, ऑप्शन डी राइट है। उपयुक्त पद्यांश की भाषा है तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। पद्यांश में मूलतः वर्णित है मातृभूमि के रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। शायद आज धूप निकले वाक्य संभावनार्थक वाक्य। कतरब्योत करना मुहावरे का अर्थ है काट छाट करना। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, बिल्कुल सही है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, सही है। कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग सकारात्मक क्रिया के साथ भूतकाल में होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन है, नहीं है। निम्नलिखित में से अर्ध विराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है तो ऑप्शन सी राइट है। जीवती माटी गीटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है तो इसमें बोनस मिला है। विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वार्शबर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त किए गए उपयोग सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी राइट है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य पठन उपागम। जेट कोक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? इसके अंदर बोनस मिला है। स्वस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है तो यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल त्रुटि है इसमें। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है तो विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना नहीं है। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, ऑप्शन ए और डी दोनों राइट है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कवि दरबार है, भाषण है, नाटक अभिनय है, लेकिन क्रीड़ा व्यायाम नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती न कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? रेमस एम गेज का। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न के 81-90 के उत्तर दीजिए। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जो जो नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यो तो इसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के प्रति प्राय रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपये पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौमिक वणिवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? अब पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पोधनित्र यानी पवित्र। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है अन। जबरदस्ती शब्द है विदेशी।
प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय? इत। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है कालवाचक। ओ शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। दस्तावेजों है, गवाहों, बहसों है, लेकिन अर्थोन्माद नहीं है। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में, काल है भूतकाल। लिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? दुख, देश और शासन। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है, तो इसमें बोनस मिला है। अब बात करते हैं सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों की। 91 नंबर का प्रश्न है, एक राजा अवंती पुत्र बुद्ध के अनुसार कच्छन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो मज्जिम निकाय के अंदर। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ एवं मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है? विनय पिटक के अंदर। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन में कौन शामिल है? तो उपनिषद शामिल है। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत आया था। मेगस्थनीज आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था, या एम्पोर जैसे पात्र मिले। ऑप्शन ए राइट है, 1 2 3 सही है। चीनी तीर्थयात्री स्वयंसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? हर्ष के दरबार में, जिसको हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता था, जो कन्नौज के राजा थे। कौन से नाटक में गुप्त काल में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात की गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। भितरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? भगवती धर्म के नाम से। मुगल काल में खुद कास्त व पाई कास्त क्या थे? किसानों के प्रकार। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मूल की आबादी का संबंध किससे था? तो इसके अंदर बोनस मिला है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे ने। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार के प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? 1943 में। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? भाषा नहीं है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? 2014 में। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत प्रावधान भारत में किस देश से संविधान से लिया गया? कनाडा से। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बी डी जत्ती ने। किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान की, यानी 25 और 25। बच्चों की सुविधाएं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 51 संविधान संशोधन। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई? पी.के. थुंगन समिति। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के समूह को पहचाने। संताली, हिंदी और संस्कृत। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है पर्वत से घाटी की तरफ। इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 डिग्री से 105 डिग्री। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर। बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित, फेकोलित संबंधित है ज्वालामुखी से। फयांस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? फयांस की खदानें मेहरगढ़ मिली है? नहीं। फयांस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं? नहीं। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु बनाई जाती है? बिल्कुल सही है। उसके बाद उन वस्तुओं का एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है? बिल्कुल सही है। फयांस से मन के चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही है। यानी 3 4 5 सही है। ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? सोम एक पौधा था? बिल्कुल सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे? नहीं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था? बिल्कुल सही है। उपनिषद व आरण्यक रचे गए थे? बिल्कुल नहीं। युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था? बिल्कुल गलत। यानी ऋग्वेदिक काल के कौन से कथन सत्य है? इसके अंदर आपके पहला और तीसरा सही, ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमिलित करना, वन एवं वृक्ष को मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर महोगनी पेड़ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर साल के पेड़ पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों के अंदर स्प्रूस के पेड़ पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन में ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क की पेटिया समूह है? सिंह भूमि झारखंड है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश है।
मयूरभंज उड़ीसा है, सिंहभूम झारखंड है, बेलडीला छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन ए और डी दोनों राइट है। ए भी राइट है और डी भी राइट है, दोनों राइट है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बिल्कुल राइट है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बिल्कुल राइट है। तो इसके अंदर सी और डी दोनों राइट है। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना। जिला और जलवायु को जैसलमेर के अंदर शुष्क जलवायु पाई जाती है और जयपुर के अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और झालावाड़ जिले में अति आर्द्र, यानी ऑप्शन डी राइट है। जिला एवं परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल सही है। अजमेर में बिसलपुर बांध नहीं है। उदयपुर के अंदर मानसी वाकल परियोजना है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध परियोजना है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपके ए राइट है, जिसके अंदर 1, 3, 4 राइट है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत प्रथम स्थान? इसके अंदर बोनस मिला है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10%। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा हमीर को। 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? राणा स्वरूप सिंह। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? अजमेर के अंदर। बृहत राजस्थान प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को। चूरू दूर का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। तुलसी, हालरो, तिमणिया एवं तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? गले के अंदर। विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण किया गया? दुविधा और पहेली का। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा। पटेलिया, बिच्छू, लालर व माछर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है परिभाषित किया है। फेयरचाइल्ड ने। ऑप्शन सी राइट है। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? लिंग्वा फोन। इनमें से कौन सा किलप्रेटिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? नहीं, ये पूछा है आपको। तो रचनात्मक परियोजना है, समस्यात्मक परियोजना है, अभ्यास परियोजना है, लेकिन विध्वंसक परियोजना नहीं है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? BF स्किनर ने। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? पूछा है आपको। समय की सीमा है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, संकलनात्मक त्रुटि है, लेकिन भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति नहीं है। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, विधियों शिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान है, लेकिन अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अरस्तु के आगमन एवं निगमन विधि। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पूछा है आपको। पर्यावरण से परिचित होना है, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना है, लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा नहीं है। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? सी और डी दोनों ऑप्शन राइट है, 5 और 7। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? आयन मंडल से, यानी आइनोस्फीयर से। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र जल स्तंभ कहते हैं? टोर्नेडो को। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? लेब्राडोर धारा है, ओयसिवा धारा है और बेंगुएला धारा है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। उपभू के समय ज्वारी क्रम होता है सामान्य से अधिक। हमने रीट पात्रता परीक्षा 2022 का लेवल 2 का SST का पेपर हल किया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को जरूर शेयर करें जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं SST सब्जेक्ट से। इसके अलावा साइकोलॉजी, हिंदी के लिए आप लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है लेवल 2 और लेवल 1 के सभी के लिए। पूर्व एग्जाम पूछे गए प्रश्नों के हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।